हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, दावतों का मौसम शुरू हो गया है और दावतों पर कुछ कहानियाँ हमारे निरंजन धुलेकर सर की है। जी हाँ, थोड़ा हास्य व्यंग्य स्टोरी है और सर की स्टोरी तो आप लोग पहले भी सुनते हैं। उनकी स्टोरी में थोड़ा सा हास्य रहता है, थोड़ा सा रोमांस रहता है। तो सर की ये स्टोरी सच में मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि दावतों का वक्त शुरू हो गया है, शादी ब्याह का वक्त शुरू हो गया है और लोग दावत खाने जाते हैं तो कभी कभार अपने पेट का ध्यान नहीं रखते हैं। तो सर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया है, जिसे आप करेंगे तो आप हमेशा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे और दावत भी आप भरपेट खा सकेंगे। तो मैं सर की कहानी शुरू करती हूँ, व्रत प्लस दावत। देवोत्थान संपन्न होते ही मेरे साथ दो बातें होती हैं। पहली, दावतों के लिए पेट को दुरुस्त करना होता है और दूसरा, पेट दुरुस्त करने के लिए व्रत उपवास करना पड़ता है। दावत का इन्विटेशन कब आ जाए ये तो पता नहीं होता है, पर उपवास कब करूँगा यह निश्चित होता है। निश्चित यानी दावत की पूर्व संध्या से मैं व्रत मोड पे चला जाता हूँ, ताकि लिफाफे की वसूली कायदे से यानी समानुपाती से हो सके। भरे पेट कोई दावत खाने जाता है क्या? दावत के दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि खूब मनपसंद की डिश, स्वीट डिश आदि खूब मज़े से खाओ, कोई रोक टोक नहीं। दूसरा फ़ायदा ये कि पेट को भी थोड़ा सा चेंज मिलता है। ख़ास तौर पर यहाँ तंदूरी डिशेस घर में बनती नहीं हैं, जो वहाँ पर मिल जाती हैं। ना तो इतनी सारी दालें, सब्जियाँ, स्वीट डिश वहाँ पर हमें मिल जाती हैं, जो कि हम घर पे नहीं बना सकते। इक्का दुक्का वाक़या छोड़ दें तो अमूमन खाना दावतों से ठीक ठाक हो ही जाता है। इतनी सारी में से एक ना एक मनपसंद डिश फंसी जाती है। दावतों में मेन्यू भी 90% एक सा, यानी प्लेन जीरा राइस, दाल मखानी, तड़का दाल, छोले मटर, पनीर, रायता, तवा तंदूरी, मिस्सी रोटी और मीठे से में रसगुल्ला, आइसक्रीम, गाजर या मूंग का हलवा आदि होता है। खाना का मतलब मेन कोर्स से होता है और उसमें भी सब्जियां किस चीज़ की बनी यह मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इसी के साथ एक बड़ी मेज़ पर सलाद यानी मूली, गाजर, मिर्ची, चुकंदर, ककड़ियात कटे हुए सजे से रहते हैं। मोटे अनाज की ट्रे भी अलग रहती है। शायद इसी स्टीरियो टाइप की वजह से ही कुछ लोग वहाँ भी गोलगप्पे, डोसा, चाट, आलू टिक्की, चाउमीन, इडली या मंगोड़ी, पकौड़ी ही खाने लगते हैं। इसी तरह से मेन डिश पर दबाव कम करने के लिए वेलकम ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, स्टार्टर आदि रखे जाते हैं, जिन्हें खाते पीते ही पेट फिनिश सा होने लगता है। असली मारा मारी तो गर्म तवा रोटी, मिस्सी रोटी और तंदूरी के लिए होती है, जहाँ सब एक रोटी के लिए हाथ फैलाए धक्का मुक्की करते हुए भिखारी भिखारी घेरते नजर आते हैं। इनविटेशन कार्ड मिलते ही मैं सर्वप्रथम कैलेंडर पर 2 गोले लगाता हूँ। पहला गोला दावत की तारीख का होता है और उस गोले को मैं स्याही से भर के डार्क कर देता हूँ। दूसरा गोला, जो एक खाली सर्किल होता है, दावत की तारीख के एक दिन पहले के कैलेंडर पर बनाया जाता है। ये खाली वाला गोला सर्किल मेरे पेट को खाली करने का संकेत देता है, यानी एक दिन पहले अन्य व्रत। सब लोग कहते हैं बहुत मेंटेन किए हो, क्या एक्सरसाइज करते हो? आज मैं वही रहस्य खोल रहा हूँ। व्रत के आगे दावत है और दावत के आगे पीछे एक व्रत। तो सर निरंजन धुलेकर सर की ये स्टोरी आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद भी आई होगी और इससे एक सीख भी मिली होगी कि जो है, हमें दावत खाने से पहले पेट को थोड़ा सा आराम देना चाहिए, ताकि हमारा जो पचाने का सिस्टम है वो सही से काम कर सके। एक तरह से सर की बातें जो है, सर की कहानी में आपको एक संदेश भी मिलता है कि हमारे पेट को भी थोड़ा आराम देना चाहिए। इसीलिए पहले में लोग कहते थे कि हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए। और दावत में तो सच में लोग मतलब ओवर खा जाते हैं और क्या चीज़ कैसे बना है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट करते करते इतनी सारी डिशेज होती हैं कि इसको टेस्ट करते करते ही आपका पेट भर जाता है।
और कुछ लोग ना दावतों में एक चीज़ करते हैं जो कि गलत है। वो खाना तो देखेंगे कि अच्छा है तो पूरा भर के प्लेट ले लेंगे, लेकिन उसमें से थोड़ा सा खा के उसके बाद उसको कूड़े में डाल देंगे, जहाँ पर अन्य का अपमान भी होता है। और प्लस अन्य का अपमान होता है, प्लस हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिसने दावत रखी है, जिसके घर में ये शादी है, जिसके घर में ये फंक्शन है, पता नहीं उसने किस तरह से, किस प्रॉब्लम से, कितने कर्जे लेकर ये खाने पीने का इंतज़ाम किया होगा। हम उस अन्न का अनादर तो करते हैं, साथ ही हम ये भूल जाते हैं कि इस अनाज में उस गरीब बाप का कितना पैसा लगा हुआ होगा, जो अपनी बेटी भी दे रहा है। और लोगों के लिए दावत तो बस एक मस्ती होती है कि हाँ चलो ये खाएंगे, वो खाएंगे, ऐसे करेंगे, नहीं अच्छा लग रहा फेंको, दूसरा लेते हैं। पर ये मत करिए। आपको अगर कुछ चखना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कैसी होंगी, इसका टेस्ट कैसा होगा, तो आप थोड़ा सा उसको लीजिए, उसको टेस्ट करिए, फिर आप उसको डालिए। अगर आप थोड़ा सा लेंगे तो वो ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप भर प्लेट जब ले लेते हैं इसके बाद फेंक देते हैं, वो गलत चीज़ होता है। तो गाइस, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको खुद को मेंटेन रखना है तो प्लीज़ दावत के एक दिन पहले आप भी गोल सर्किल लगा के सर की तरह व्रत कीजिए, और फिर व्रत के दिन फिर दूसरे दिन आप खूब ठूस के खाइए। आपका पेट भी सही रहेगा और आपकी दावत भी मस्त होगी। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, और आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों का थोड़ा मनोरंजन भी हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।